हाय गाइज, दिस इज दिनेश एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल futureplan.com। गाइज, मैं दिनेश सर आज के इस वीडियो लेक्चर में मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। गाइज, आज हमारा स्पोकन है। आज हम फिर से करने वाले हैं प्रैक्टिस। ठीक है, आज हमारा स्पोकन में कौन सा पार्ट होगा? आई थिंक 13। ठीक है, 13वां। तो गाइज, अगर अभी आपने 12 पार्ट हमारे नहीं देखे हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है, वहां से आप सारी वीडियोज को देख सकते हैं और आप इंग्लिश सीख सकते हैं। क्योंकि देखिए, वो आपका बेसिक है। जब आप फ्रॉम टू बेसिक से उठेंगे ना, तब ज्यादा ठीक होता है। क्यों? किसी घर को बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? सबसे पहले नींव डालना पड़ता है। तो आपको भी वही करना पड़ेगा। बेसिक से उठिए, धीरे धीरे हम चीजों को समझेंगे। ठीक है, तो आप पहले 1 देखिएगा, 2, 3, फिर हम यहां तक आएंगे। तो आज जो मैंने लिखा है, आपके सामने लिखा हुआ है हाउ टू वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। हाउ टू। अब हाउ का मतलब आपको पता है सर कैसे होता है, लेकिन अप टू, हाउ टू का मतलब कैसे नहीं, सिर्फ हाउ का मतलब कैसे होता है। तो सर इसका क्या मतलब होता है मैं बताता हूं। जैसे कभी कभार हम बोलते हैं ना, यानी कोई भी ऐसा वर्ब, एक्शन जो हम जानते हैं या नहीं जानते, या हम करना जानते हैं या हम नहीं जानते, सारी। जैसे अगर मुझे बोलना हो कि राधा इंग्लिश बोलना जानती है, मैंने बोला राधा इंग्लिश बोलना जानती है, या वह क्रिकेट खेलना जानता है। तुम वीडियो चलाना जानते हो, तुम हॉकी नहीं खेलना जानते हो, तुम हॉकी नहीं खेलना जानते। यानी बहुत सारी चीजें जानना या ना जानना। तो जब ऐसी कोई सेंटेंस आता है ना गाइस, उसको कैसे बोलेंगे? देखिए, जैसे मैं एक छोटा सा सेंटेंस आपके सामने देता हूं। वह लिखना जानता है। अब आपने देखा वह लिखना जानता है, ये तो सर सिंपल सा सेंटेंस है। आई थिंक आप कर भी सकते हैं, या यू कैन। तो अब इसको अगर बनाना चाहे तो कैसे बनाएंगे? वह लिखना जानता है, वह पढ़ना जानता है। मैं एक और दे देता हूं, वह पढ़ना जानता है, वह पढ़ना जानता है। अब देखो, 2 सेंटेंस है आपके पास। अब दोनों आपको लग रहे हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट के ही आपके हैं ना, दोनों प्रेजेंट इंडेफिनिट के हैं। अगर आप इसको अपने हिसाब से बनाएंगे तो हम कैसे बनाएंगे? देखिए यहां पे देखिए, क्योंकि हमें क्योंकि देखिए, अगर पहले इसको मैं बनाता हूं, वह लिखना जानता है, हम इसको बनाएंगे आई नो। वह जानता है क्या? लिखना। टू राइटिंग, आई नो राइटिंग, हम ऐसे बनाएंगे, राइट। आई नो राइटिंग। लेकिन गाइज, ये भी आपका सही है, मैं नहीं बोल रहा हूं गलत है, लेकिन बेहतर तरीका क्या होता है इंग्लिश बोलने के लिए? क्या बेहतर तरीका हो सकता होता है? ये भी सही है, लेकिन और हम क्या बना सकते हैं? ये देखिए, आई नो राइटिंग। अब यहां पे आप देख रहे हैं ना, हाउ टू। देखते हैं, अब इतना बना लो, ये जो लिखना है ना, इसको बॉक्स में डालो। वह जानता है, हम कैसे बनाएंगे? ही। अब यहां पे हाँ सही है, ही नोज। हो गया। अब नो जो, क्यों सर नो? अब यहां पे नो क्यों किया? क्योंकि ये आपको पता है प्लूरल में आ जाता है, राइट। तो अब ये क्या? ही नोज। अब आपने देखा लिखना जानता है ना गाइस। 1 मिनट गाइस, ठीक है, हो गया ना आपका। तो हमने क्या बनाया? ही नोज। अब लिखना, अब हमने क्या लिखा है? हाउ टू करेंगे। आप क्या करेंगे? हाउ टू। आई नोज, अब सॉरी, ही नोज हाउ टू राइट। ये हो गया। यानी कि ये हमारा क्या होता है? बेटर तरीका होता है इंग्लिश सीखने का, इंग्लिश बोलने का। ठीक है, जैसे आप ही बोल रहा हूं कि आप गाड़ी चलाना जानते हैं, तो कैसे बोलेंगे? डू यू नो हाउ टू ड्राइव? समझ रहे हैं? ड्राइव अ कार। क्या तुम पत्र लिखना जानते हो? डू यू नो हाउ टू राइट अ लेटर? सही है ना? कितना आसान, कितना अच्छा लगता है इंग्लिश बोलने में हाउ टू का प्रयोग करके। तो गाइस याद रखना कैसे बनाएंगे इसको। ही नोज हाउ टू राइट। वह पढ़ना जानता है, तो कैसे बनाएंगे? हम बनाएंगे ही नोज हाउ टू। अब पढ़ना का आप रीड कर सकते हैं ना? बस हो गया। अब बताइए, कहीं कोई प्रॉब्लम हो बताइए, कितना आराम। अब कोई भी वर्ब सोचो, वह लिखना जानता है, वह इंग्लिश बोलना जानता है, वह क्रिकेट खेलना जानता है। अब इसी को इंट्रोगेटिव बनाएंगे, कैसे बनाएंगे? मैं बोलूंगा क्या तुम लिखना जानती हो? क्या तुम लिखना जानती हो? अब देखो इसको कैसे बनाएंगे हम? क्या तुम लिखना जानती हो? अब काफी टाइम से हम कभी बहुत बार बोलते हैं इस चीज, क्या तुम लिखना आता है? यानी क्या तुमको लिखना आता है? क्या तुम यह सवाल कर सकते हो? यानी क्या तुमको यह सवाल आती है? तो हम बिल्कुल कर सकते हैं। यू नो हाउ टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। आराम से बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो क्या तुम लिखना जानती हो? तो हमने देखा, अभी तो इंट्रोगेटिव हो गया। क्या, यहां पे क्या रहेगा?
क्या तुम लिखना जानते हो? गाइस हम बनाएंगे डू यू नो, यहां तक आप बनाएंगे। बस आपको जहां पर लिखना जानना आएगा वहीं पे हाउ टू करना है। तो डू यू नो हाउ टू, अब क्या लिखना, डू यू नो हाउ टू राइट। बताइए कहीं कोई दिक्कत? डू यू नो हाउ टू राइट। अब यहीं आप रुक जाइए। देखो मैं अब सेंटेंस नहीं बताऊंगा, अब आप सीखिए। इधर देखिए, ध्यान से पूरा अटेंशन डालिए। मैंने कहा क्या तुम क्रिकेट खेलना जानते हो? मैं बोलूंगा डू यू नो हाउ टू प्ले क्रिकेट। डू यू नो हाउ टू प्ले? यस आई नो, यस मैं जानता हूं। आप बोलोगे यस आई नो हाउ टू प्ले क्रिकेट। समझ रहे हैं? इसको आप लिख लीजिएगा, इस फॉर्मूले को लिख लीजिए आराम से। देख रहे ना, जैसे मैंने लिखा है सेम इसी तरह से आपको करना है। ठीक है, यानी अगर इसका स्ट्रक्चर आप लिखना चाहते हैं ना, तो सुनिए इसका स्ट्रक्चर कैसे होगा। सब्जेक्ट करेंगे, यहाँ पे दो वर्ब आता आपको पता है, तो सब्जेक्ट के बाद आप वर्ब 1 करेंगे जो कि इधर लास्ट में आएगा। फिर आप क्या करेंगे, हाउ टू, फिर वर्ब 2 का प्रयोग करके आप लगा सकते हैं, या फिर कोई ऑब्जेक्ट आता है फिर भी हम लगा सकते हैं। कोई दिक्कत? बताइए कैसे। वह का सब्जेक्ट किया, लास्ट वाला आपका क्या वर्ब हमने लगाया नोज, फिर हाउ टू के बाद हमने ये वाला लगा दिया राइट। हो गया ना, आराम से होगा नहीं? अब देखिए इसको लिख लिया ना। अब देखिए आप एक चीज और समझिए, आप यहाँ पे मैं बोलता हूं ना, अब ऐसा नहीं कि आप आलसियों की तरह देख रहे हैं चीजों को। तो आलसी नहीं बनना है, इंग्लिश सीखने के लिए हमें एक्टिव होना पड़ता है। जैसा आपने एक्टिव और पैसिव पढ़ा होगा, तो उसमें एक्टिव होना जरूरी है, राइट। तो एक्टिव रहेगा तभी तो पैसिव कर पाएंगे ना, इसलिए पहले एक्टिव होइए तब इंग्लिश बोलिए। सुनिए, मैंने यहाँ पे 2 ऑप्शन है। मैंने बोला क्या तुम अंग्रेजी बोलना जानती हो? हमने बोला क्या तुम अंग्रेजी बोलना जानती हो। अब कैसे बने, अब तुम आ गया ना गाइस, तो बनाओ ना डू यू नो करेंगे। यहां तक तो हमने बताया था डू यू नो। अब आपको क्या करना, हाउ टू का प्रयोग करना है। क्या अंग्रेजी बोलना, तो डू यू नो हाउ टू स्पीकिंग। सॉरी स्पीकिंग नहीं करेंगे, क्यों? क्योंकि हमने टू लगाया। अगर हमको आईएनजी लगाना है तो टू नहीं लगाएंगे, लेकिन हाउ टू पहले से है, इसलिए यहां पे हम क्या लगाएंगे, आईएनजी लगाएंगे। सॉरी आईएनजी नहीं लगाएंगे, हाउ टू स्पीक। हो गया। डू यू नो हाउ टू स्पीक इंग्लिश। हो गया कि नहीं बताइए। क्या तुम अंग्रेजी बोलना जानती हो? तो अब जो भी है ये बोलेगी यस मैं अंग्रेजी बोलना जानती हूं। ये बोलेगी यस आई नो हाउ टू स्पीक इंग्लिश। इसने बोला यस आई नो हाउ टू स्पीक इंग्लिश। फिर वो कह रहा अब यही लड़की बोलती है लेकिन, तो लेकिन के लिए हम क्या लगाएंगे, बट। मैंने कहा लेकिन रमेश नहीं जानता है। क्या नहीं जानता? इंग्लिश बोलना। तो ये बोलेगी रमेश। याद रखना, आपको भी इसी तरह से ना सेंटेंस को रिलेट करके बनाना है। आपने कहा मैं जानता हूं, एक आप और बनाइए, ये बनाइए कि वो नहीं जानता लेकिन मेरी माँ जानती है, मेरा भाई जानता है, नहीं जानता। इसी तरह से क्वेश्चन बनाइए ना, पुटअप करिए, सोचिए दिमाग से। तो हमने कहा रमेश नहीं जानता है, तो हम बोलेंगे रमेश डू नॉट, या डोंट भी कर सकते हैं, रमेश डू नॉट। अब देखो अब क्या है, नो, डू नॉट नो हाउ टू क्या स्पीक इंग्लिश। अब कहीं दिक्कत हो बताइए आप हमें। हमने बनाया डू यू नो हाउ टू स्पीक इंग्लिश, क्या तुम इंग्लिश बोलना जानती हो? इन्होंने कहा यस आई नो हाउ टू स्पीक इंग्लिश। फिर कहा लेकिन रमेश डोंट नो हाउ टू स्पीक, लेकिन रमेश नहीं जानता कि इंग्लिश कैसे बोली जाती। बना लिया कि नहीं? लेकिन अब एक सेंटेंस और सोचिए यहीं पे। जैसा आपने कहा वह पढ़ता है, सुनिए ध्यान से, वह पढ़ता है, ये तो आपका सिंपल सा है। वह पढ़ता है तो इसको कैसे बनाएंगे, ही रीड्स, ऐसे आप। लेकिन यहीं पे मैं इसको देता हूं वह पढ़ता तो है, तो कैसे बनाएंगे, वह पढ़ता तो है, तो हम इसको बना देते हैं ही डज रीड। क्यों? क्योंकि ये हमारा एम्पैथिक सेंटेंस होता है, जोर देने वाले। तो याद रखना जब तो आ जाए बीच में, वह पढ़ना तो जानती है, वह लिखना तो जानती है। अब जैसे तो याद रखना डू डज डिड का प्रयोग होता है, जैसे मैंने किया ही डज रीड। अब सुनिए, मैंने कहा डू यू नो हाउ टू स्पीक, क्या तुम इंग्लिश बोलना जानती हो? इन्होंने कहा यस मैं जानती तो हूं, मैं इंग्लिश बोलना जानती तो हूं। अब इन्होंने कहा, अब इन्होंने ये नहीं कहा कि मैं जानती हूं, इन्होंने कहा जानती तो आ गया। तब क्या करेंगे, अब यहीं पे आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना है। ये करेंगे आई डज, याद रखना, आप बनाते चलना। ये बोलेंगी आई डज नो हाउ टू स्पीकिंग, समझ रहे हैं?
क्यों? ये किसकी इंग्लिश हो गई? तो क्योंकि एम्पेटिक सेंटेंस हो गया। ठीक है गाइस, तो ये याद रखना आप, ये याद रखना किस तरह से हमको सेंटेंस को बनाना है। क्या तुम क्रिकेट खेलना जानते हो? क्या तुम पत्र लिखना जानते हो? क्या तुम साइकिल चलाना जानते हो? बस आपको इतना याद रखना, डू यू नो हाउ टू। ठीक है, इसको भी आप लिख लीजिएगा, इस वीडियो को पॉज करके इस चीज को भी आप लिख लीजिए। हो गया ना? देखिए अब एक चीज और समझिए आप, क्वेश्चन कैसे पुटअप करेंगे सर, हम कैसे पूछेंगे? सुनिए, बस क्या याद रखना है आपको, डू यू नो हाउ टू। यहां पे रोको, अब रुक जाओ यहीं पे, बस दिमाग से आप ध्यान से समझिएगा। हमने बनाया डू यू नो हाउ टू, क्या तुम जानते हो? अब क्या जानते हो? एक्शन दे देता हूं, मैंने यहां दे दिया तैरना, ठीक है, लिखना, पढ़ना, पढ़ाना, या तो धुलना, सारे सेंटेंस है, नहाना, धोना, खाना, पीना, जो भी सारी चीजें, साइकिल चलाना, मोबाइल चलाना, जो भी। तो हम इतना याद रखना है, डू यू नो हाउ टू पढ़ना, तो क्या डू यू नो हाउ टू रीड, डू यू नो हाउ टू स्विम, क्या तुम तैरना जानते हो? डू यू नो हाउ टू स्विम। तो ये याद रखना, यही आपके लिए रेमेडी साबित होगा जब हम क्वेश्चन करेंगे। अभी मान लो आपके टीचर ने आपको एप्लीकेशन दिया है, प्रार्थना पत्र आपको नहीं आता है, आप अपने दोस्त से पूछेंगे ना, क्या आपको आता है? क्या आपको आता है? यही तो पूछेंगे, डू यू नो हाउ टू राइट अ लेटर, यही तो बोलेंगे, डू यू नो हाउ टू राइट अ लेटर। वो बोलेगी यस आई नो, वो क्या बोलेगी? वो बोलेगी यस आई नो। उसके बाद क्या करना आपको? हाउ टू। आप जो भी काम कर रहे हैं रोक दो, यस आई नो हाउ टू राइट अ लेटर बनी है कि नहीं, यानी कि ऑब्जेक्ट वगैरह जो भी है यहीं पे रोकना है। इन्होंने बोला डू यू नो हाउ टू ड्राइव राइड अ कार, समझ रहे हैं? राइड कार मतलब बाइक है, क्योंकि राइड जब फोर व्हीलर होता है ना उसको हम बोलते हैं ड्राइव, लेकिन जब टू व्हीलर होता है ना उसको बोलते हैं हम राइड। तो हम राइड अ बाइक बोल सकते हैं, लेकिन जब चार चक्का हो जिसमें हम घुमाने वाले चार चक्का जिसको ऐसे ऐसे करते हैं ना, वो क्या होगा हमारा? वो ड्राइव होता है। तो हमने पूछा डू यू नो हाउ टू राइड अ कार, यानी राइड अ कार मींस बाइक, ठीक है, डू यू नो हाउ टू राइड अ बाइक, तो बोलेंगे यस आई नो हाउ टू। अब यहां क्या करना, यही एक्शन तो लाकर लिखना आपको बस। अब बताइए कहीं दिक्कत है क्या? इस तरह क्वेश्चन करिए ना अपने दोस्त, डू यू नो ऑपरेटिंग द मोबाइल। अब देखो मोबाइल को क्या यूज नहीं करना, ऑपरेट करते ना, क्योंकि हाथ से चलाते हैं हम, समझ रहे हैं ना? तो याद रखना सारी चीज। अब जितना भी क्वेश्चन पूछना चाहते हैं आप बना सकते हैं ना? क्या तुम पत्र लिखना जानती हो? क्या तुम इंग्लिश बोलना? क्या तुम पंजाबी जानती हो? हमने कहा क्या तुम पंजाबी जानते हो, कैसे बोलेंगे? डू यू नो हाउ टू स्पीक पंजाबी, या डू यू नो हाउ टू स्पीक पंजाबी, क्या तुम्हें पंजाबी बोलना आता है? ये बोले यस आई नो हाउ टू। अब हाउ टू के बाद क्या लगना? पंजाबी बोलना, स्पीकिंग। ठीक है, समझ में आया क्या? कितना भी सेंटेंस क्यों ना होगा, इसी पे आप बनाइएगा आराम से। अब क्वेश्चन पुटअप यहीं से करना है, डू यू नो हाउ टू, डू यू नो हाउ टू, जो भी एक्शन, तैरना, मान लो आप नदी में नहाने जा रहे हैं, दोस्त पूछो अरे नहाने तो चल रहे हो, तैरना भी आता है? नहीं, पानी के साथ तुम्हारा पता नहीं चले, तो याद रखना तैरना। तो उससे कैसे पूछेंगे? डू यू नो हाउ टू स्विम, क्या बोल रहे हैं हम? डू यू नो हाउ टू स्विम। वो बोलो यस आता है, बोलेगा यस आई नो हाउ टू स्विम। लेकिन फिर वो बोलेगा लेकिन राधा को नहीं आता, लेकिन बोलेगा राधा डज नॉट नो, क्या हमने बोला? राधा डज नॉट नो हाउ टू स्विम। तो गाइज याद रखना, जो कॉन्सेप्ट हमने बताया है ना, आप हजारों लाखों सेंटेंस बना के इंग्लिश बोल सकते हैं। तो जैसा जैसा मैंने बोला है, मैंने बोला डू यू नो हाउ टू, यस आप यहीं पे बोलो कि राधा नहीं जानती, मेरा भाई नहीं जानता, मेरे पापा जानते हैं, मेरी मम्मी नहीं जानती, समझ रहे हैं? सारी चीजें बना सकते हैं ना? बस क्या याद रखना है? ये याद रखना है, ये डू यू नो हाउ टू। याद रखना, कम से कम 5-6 सेंटेंस आप बना के हमें कमेंट सेक्शन में देखें। गाइज यह लेसन आपको, यह वीडियो लेक्चर आपको पसंद आया हो तो कमेंट के साथ साथ अगर फर्स्ट टाइम विजिट किए हैं तो सब्सक्राइब भी, ठीक है? तो जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करिए, फॉरवर्ड करिए आगे, जो भी आपके व्हाट्सएप ग्रुप है, जो भी सोशल मीडिया ग्रुप है, ताकि और भी बच्चे हमसे जुड़ सके, ठीक है गाइज? तो याद रखना, इस तरह इंग्लिश हम बोलना सीखेंगे, डू यू नो हाउ टू, डू यू नो हाउ टू, डू यू नो। अभी हमें बोलना क्या आपको ग्रामर आती है, तो डू यू नो हाउ टू रीड ग्रामर या हाउ टू लर्न ग्रामर, कैसे सीखेंगे? सारी चीज कर सकते हैं ना? बताइए कोई दिक्कत है क्या? मैं यहाँ पे आपको आज कम से कम 15 से 20 सेंटेंस दूंगा, 15 से 20 सेंटेंस दूंगा, आप उसको करेंगे, ठीक है? तो मैं साइड हट रहा हूं, इस चीज को आप लिख लीजिए, डू यू नो हाउ टू के बाद एक्शन, फिर यस आई नो हाउ टू के बाद भी एक्शन। एक्शन मतलब जो भी काम हो रहा है उसको सर ये आप लिख लीजिए, ठीक है गाइस? मैं आपको 15 से 20 देता हूं, आप उसको करिए, ठीक है गाइस?
तो ये जितना आपका है, याद रखना एक चीज, ठीक है। देखो तो सिंपल सा आपका है, जितना भी आपको ये HW के तौर पे मिला है, खूब प्रैक्टिस करिए। सोचो, सब में आ रहा ना, लिखना जानता, पढ़ना थी है, तो आप डू के स्थान पर डिड कर देंगे, बाकी तो वही रहेगा, बाकी तो वही रहे। बस इतना याद रखना है, डू यू नो हाउ टू, डू यू नो हाउ टू, डू यू नो हाउ टू, रट्टा मारो, मगअप कर लो, क्रैम अप कर लो। डू यू नो हाउ टू, डू यू नो हाउ टू, जैसे मान लो यहाँ पे है बनाना, डू यू नो हाउ टू प्रिपेयर, सही है, डू यू नो हाउ टू प्रिपेयर। अब यहाँ पे है तैरना, मारना, डू यू नो हाउ टू किल, डू यू नो हाउ टू स्विम, डू यू नो हाउ टू ऑपरेट, क्या तुम्हें यह मशीन चलाना आता है, डू यू नो हाउ टू ऑपरेट, ऑपरेट में चलाना, समझ रहे ना। तो यार गाइस कुछ नहीं है, इंग्लिश बहुत ही आसान है, बस इसको चीजों को समझिए ध्यान से, क्या इसका कॉन्सेप्ट है कैसे। तो ये मैं साइड हट रहा हूं, इसको तुरंत लिख लीजिए, वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट लेके हमें कमेंट सेक्शन में जितना भी है सब आपको बताना है कि आप कितना इसको कर पा रहे हैं। गाइस ये सेशन अगर आपको अच्छा लग रहा है, ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर करिए। सुनिए, लाइक करना नहीं भूलिएगा, ठीक है। जो थंब ऐसे बना रहा हूं उसको लाइक करिए, लाइक करिए और कमेंट में बताया करो इस चीज को करके कोई भी दिक्कत होती, कोई प्रॉब्लम हो रही स्पोकन में, तो गाइज मैं हूं ना, मैं आपको उसका सोल्यूशन दूंगा कि चीजों कैसे सीखे, ठीक है। तो आज के लिए सिर्फ इतना है। थैंक यू, गुड बाय, टेक केयर गाइज।